ठीक है जी। नेक्स्ट जो था हमारे पास क्या है, हमारे पास कंट्रोल स्टेट है। कंट्रोल स्टेट आपके पास तमाम वो कंट्रोल्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है। दीज और ऑल हमारे पास क्या है जी, कंट्रोल स्टेट है। हम इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं इस कंट्रोल स्टेट की। राइट, मैं एक पेज बनाता हूँ, ऐड वेब फॉर्म, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल स्टेट। राइट, अब इसके अंदर मैं डिफरेंट कंट्रोल्स बना दूँ, लाइक जस्ट लाइक मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम आईडी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे दिया जी ASP टेक्स्ट बॉक्स ID इक्वल टू TXT ID और रन एट सर्वर। ठीक है, और इसको मैं टेक्स्ट मोड भी दे सकता हूँ इसके अंदर, दैट्स कॉल्ड नंबर। ठीक है, ये ID जो है नंबर फॉर्म में आए तो ये मैं टेक्स्ट मोड दे सकता हूँ इसके अंदर। देन मैं दोबारा बियर, और देन हमारे पास आ जाता है जी नेम, दैट इज़ ASP टेक्स्ट बॉक्स ID इज इक्वल टू TXT नेम रन एट सर्वर। ठीक है जी, ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अच्छा, फिर चलते हैं जी BR, हमारे पास कर लेते हैं रेडियो बटन कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड जेंडर। ठीक है जी, ASP रेडियो बटन लिस्ट ID RDO जेंडर रन एट सर्वर। ठीक है, इस रेडियो बटन लिस्ट के अंदर आप डिफरेंट ASP आइटम डालेंगे, दैट्स कॉल्ड वैल्यू इज इक्वल टू मेल एंड टेक्स्ट इज इक्वल टू मेल। ठीक है, वैल्यू क्या जो कि आपके पास डेवलपर यूज़ करेगा, और टेक्स्ट क्या है जो कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। ASP वैल्यू इक्वल टू फीमेल और टेक्स्ट इज आल्सो अ फीमेल। ठीक है जी, रेडियो बटन आपका कंप्लीट हो गया। देन हम कैसे हैं चेक बॉक्स लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्किल्स, ASP कॉलन चेक बॉक्स लिस्ट ID इज इक्वल टू CHK स्किल्स रन एट सर्वर। इसके अंदर वही हमारे पास वैल्यू मैं कहता हूँ जी C++, टेक्स्ट इज आल्सो C++। ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट, यहाँ पे कर लेंगे इसको जावा, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड जावा C# या C#। ठीक है जी, और VB कर लें, VB विजुअल बेसिक इसको कहते हैं। तो आपके पास चेक बॉक्स लिस्ट भी आ गया। दीज आर द कंट्रोल स्टेट। मैं आपको डिफरेंट कंट्रोल्स बता रहा हूँ कि ASP डॉट के अंदर कैसे होते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास होते हैं, रेडियो बटन होते हैं, चेक बॉक्स लिस्ट है। ठीक है, एक और हम कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्री। ठीक है जी, इसमें हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ करेंगे, DDL कंट्री रन एट सर्वर। इसमें आइटम्स वो यूज़ करें जी, वैल्यूज़ की आ जाएगी पाकिस्तान। ठीक है जी, टेक्स्ट इज इक्वल टू पाकिस्तान। ठीक है, कॉपी कर लें, पेस्ट, और आगे कर लें जिसको USA, टेक्स्ट इज USA UK। ठीक है जी, आपने ये भी इन्फॉर्मेशन वाली। अब हमारे पास रह के गया, दैट्स कॉल्ड ओनली अ बटन। ASP बटन ID इज इक्वल टू BTN, सबमिट कर लें, रन एट सर्वर। ठीक है जी, इसको क्लिक करें तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास सर्वर साइड पे जाएंगी, वहाँ से आप इसको दोबारा से रेंडर करवा सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ जी, एक और मैं डिव बना रहा हूँ, उसके अंदर मैंने H2 रखा है, दैट्स कॉल्ड आउटपुट। ठीक है, उसके नीचे डिफरेंट जो हैं लेबल पड़े हुए हैं, जिसके अंदर आप कंट्री डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें इसमें डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल लेबल से थ्रू कर लेते हैं इसको।
1 2 3 4। ठीक है जी, कितनी चीज़ें हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, 5 इंफॉर्मेशन है जो कि मैं सर्वर साइड पे लेके जा रहा हूँ और वापस यहाँ पे डिस्प्ले करा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी LBL पहले आईडी डिस्प्ले हो, फिर LBL नेम आए, फिर मैं कहता हूँ जी LBL जेंडर था, फिर हमारे पास जी LBL स्किल्स, LBL कंट्री है। ठीक है, टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि टेक्स्ट जो है सर्वर साइड से पॉपुलेट होके आएगा इधर। ठीक है, मैं इसके बैकएंड पे पीछे लिख लेता हूँ ID नेम जेंडर स्किल्स कंट्री। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रक्चर बना लिया। ऑन क्लिक हम इवेंट जनरेट करते हैं बटन के पीछे। ऑन क्लिक ये मैंने बटन बना लिया, ये हमारे पास एक बटन जनरेट हो चुका है। यहाँ पे हम वैल्यू गेट करके लेबल्स पे सेव कराएंगे। LBL ID इक्वल टेक्स्ट इक्वल टू TXT ID डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, LBL नेम डॉट टेक्स्ट इक्वल टू TXT नेम डॉट टेक्स्ट। LBL जेंडर डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू RDO लिस्ट, जेंडर जो लिस्ट है वो योर सिलेक्टेड आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, LBL स्किल्स डॉट टेक्स्ट इक्वल टू CHK स्किल्स डॉट सिलेक्टेड, यहाँ पे सिलेक्टेड आइटम्स आना चाहिए था। ये आपको फॉर ईच के लूप थ्रू आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर ईच और यहाँ पे जी वॉर आइटम इन CHK डॉट सिलेक्टेड आइटम, सिर्फ आइटम्स, और यहाँ पे लगाएगा इफ आइटम डॉट, इसकी जो डाटा टाइप वो देख लेते हैं, लिस्ट कंट्रोल्स, लिस्ट आइटम डॉट सिलेक्टेड, अगर सिलेक्टेड है तो ये शो करे। अच्छा, आप क्या करना है, मैंने LBL स्किल्स डॉट टेक्स्ट, ये कॉमा आ जाएगा और प्लस इक्वल टू आइटम डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, ये डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर ईच के बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ प्लस पे लगा देंगे ताकि कंटिन्यूट करता जाए पुराने पिछली वैल्यू के साथ। और LBL हमारे पास कंट्री आ गया डॉट टेक्स्ट इक्वल टू DDL कंट्री डॉट सिलेक्टेड वैल्यू करने हैं आप। ठीक है, ये मैंने एक कंप्लीट फॉर्म की जो कंट्रोल स्टेट मैनेजमेंट है वो मैंने फ्रॉम क्लाइंट साइड टू सर्वर साइड भिजवाने की कोशिश की है। ठीक है, इसको व्यू इन ब्राउज़र करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट फॉर्म आ गया। ये बटन के मैंने वैल्यू नहीं सेट की हुई, टेक्स्ट इक्वल टू सबमिट। ठीक है जी, मैं ID कुछ भी लिख दूँ, मैं कहता हूँ 3, नेम आसिफ, जेंडर मेल, C++ जावा C#, कंट्री मैं कहता हूँ पाकिस्तान, एंड सबमिट। ठीक है, तो आपके पास ये देखें जब पॉपुलेटेड वैल्यूज़ आना शुरू हो गई। मैंने 5 एंटर किया तो 5 आया। ठीक है जी, नेम इमरान आसिफ था, इमरान आसिफ आ गया। मैंने सिलेक्टेड मेल किया था, मेल आ गया। स्किल्स के अंदर मैंने ये चीज़ें सेलेक्टेड की थी वही आई हैं।
और मैंने कंट्री में से जो पाकिस्तान सेलेक्ट किया था वो आ गया। मैं कंट्री में से यूके सेलेक्ट करता हूँ तो अगर हमारे पास यूके आ गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये एक फॉर्म के अंदर कैसे वैल्यूज़ को सेट और गेट किया जा सकता है वो मैंने आपको करके बताया कि कंट्रोल कैसे बनाए जा सकते हैं ASP.NET के अंदर। तो ये डिफरेंट कंट्रोल्स थे। ठीक है जी, कंट्रोल्स की जो लेक्चर है वो ख़त्म हुआ।